बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। एक एक इसमें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत सी ज़्यादा जो है मुफीद और कारआमद साबित होने वाली है। मैं सिर्फ नींबू के छिलकों में एक चीज़ ऐड करूँगी तो फिर हम इसका जो है कमाल देखेंगे। वीडियो बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो लेमन लिए। हमने इसको बारीक पीसेस में काट लेना है इस तरह से। लेमन काट ली हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो है सर्फ एक्सेल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम आधा घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम जो है इनको पीस लेंगे। पीस लेना है। अब हम जो है जग में डाल लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बारीक हो जाए। अब हमारा जो मिक्सचर है वो बारीक हो चुका है। अब हमने इसको निकाल कर बारीक छन्नी से छान लेना है अच्छी तरह से। हम जो यहाँ पे लिक्विड 2 तरीके से बनाएंगे। एक से हम जो है बर्तन, मशीनें और शीशे के जग, ग्लास वगैरह साफ़ करेंगे और लिक्विड से हम जो है कलीन, फर्श और जो दीवारें हैं वो साफ़ करेंगे। हमने इसी तरह लेमन को 2 से 3 बार पीस कर इसमें से जो असर है छिलकों में वो सब निकाल लेना है। यही जो है हमारा लिक्विड तैयार होगा। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो लिक्विड है वो बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 जो चम्मच है बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम जो है मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। यहाँ पर हम जो है 2 तरह का लिक्विड बनाएंगे। एक जो है उसके साथ हम बर्तन, शीशे वगैरह साफ़ करेंगे और दूसरा जो है उसके साथ हम जैसे दीवारें हो गई हमारी, क्लीन हो गया, फर्श हो गया, फर्नीचर हो गया, सोफ़े वगैरह हो गए, इनको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है पानी को 2 हिस्से में डाल दिया है। अब ये जो हमने ये वाला लिक्विड है तैयार किया, इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है लेमन मैक्स भी ऐड कर देंगे। ये जो है हम इसको बर्तन वॉश करने के लिए जैसे डिशेज़ हो गई हमारे, शीशे के बर्तन वगैरह हो गए, उनको जो है वॉश करेंगे तो देखना आप इसका रिज़ल्ट, इससे जो हमारे बर्तन हैं बहुत ज़्यादा चमक जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर पे जो हमने लिक्विड तैयार करना है उसके अंदर हमने ये देखो मैंने फ़िनाइल की गोलियों का एक पत्ता लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद हमने जिस बोतल में जो हमने लिक्विड तैयार किया है उसको डालना है। उसके अंदर हमने इसको डाल लेना है इस तरह से। ये हमने इसके अंदर फ़िनाइल की गोलियाँ डाली हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने लिक्विड तैयार किया था ये देखिए अब हम इसको डाल लेंगे। बोतल को भर के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो है 2 तरह का लिक्विड तैयार कर लिया है। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है मैं खाने वाला टेबल साफ़ करूँगी। इसके ये देखिए बोतल में मैंने सुराख कर लिया है। हमें जितना लिक्विड चाहिए 2 चम्मच हम थोड़े से पानी में डाल लेंगे। तो इसको हम जो है शावर की मदद से या हाथ की मदद से जो है शावर कर लेंगे टेबल पर। यहाँ पर आपने खुशक अखबार ले लेना है। उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। आपके घर में जितने भी शीशे लगे हुए हैं, वॉशरूम में, ड्रेसिंग का शीशा जितने भी होंगे, आपने इसी तरह से शावर करके अखबार से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं। बहुत ही ईज़ी मेथड है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर को चमका सकते हैं। ये देखिए जो भी मैल कुचैल थी सब उतर गई है। अब हम दूसरे नंबर पर जो हमारा स्टेप है उसमें हम जो है सोफ़े साफ़ करेंगे। एक कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। इसको हमने लिक्विड वाले जो पानी हमने मिक्स किया था उसमें डिप करने के बाद निचोड़ लेंगे। फिर हमने अच्छी तरह से इसको सोफ़े से साफ़ कर लेने हैं। ये देखिए आपके सामने जो हमारे सोफ़े हैं वो एकदम से चमक रहे हैं। ये देखिए जितना भी मैल कुचैल जो भी लगा था सब साफ़ हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है, हमने फ़र्श को साफ़ करना है। आपके घर में कोई भी फ़र्श हो, किसी भी किस्म का हो, आप इस लिक्विड को जो है पानी वाले टब में 4 से 5 चम्मच डालें और आप तपड़ी हो गई या आपके पास जो जो कोई भी साफ़ी है जिसके साथ भी आप अपने फ़र्श को साफ़ करते हैं उसको डिप करके निचोड़ने के बाद आपने फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। आपका जो फ़र्श है एकदम से चमक जाएगा। जितनी भी मैल कुचैल, मट्टी
सब जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। जैसे कि फ़र्श बहुत गंदा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे धोने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे जो है हमारा फ़र्श धोया हुआ नहीं लग रहा है। तो इसको आप दिन में एक ही बार इस लिक्विड से फ़र्श को साफ़ करें तो इंशाल्लाह आपको सारा दिन दोबारा तपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो दूसरा लिक्विड तैयार किया था इसी तरह हमने बोतल में सुराख कर लेना है और इसके साथ हम जितने भी शीशे के बर्तन हैं हमारे उसको चमकाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने ग्लास पे लगाना है हाथ की मदद से या आप स्पंज की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को जो है करके दिखा रही हूँ, तो लेकिन आप लोग स्पंज के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जैसे भी हमारे शीशे के बर्तन ग्लास वगैरह होते हैं इन पे अक्सर दाग धब्बे लगे रह जाते हैं। इस लिक्विड के साथ अब इसको धोने के बाद अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोएंगे तो इंशाल्लाह एक भी जो है दाग धब्बा या निशान आपके ग्लास या शीशे के बर्तन पे नहीं होगा। और अब हमारे घर में जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं, मशीनरी टाइप होती हैं, अक्सर ये देखिए यहाँ से जो है गंदी रह जाती हैं, धोई नहीं जाती। इनको जो है हम इस तरह से इस लिक्विड को थोड़ा सा हमने डाल के 5 से 7 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद हम जो ये फिर धोने वाला ब्रश है या हम टीथ वाश ब्रश है इसके साथ जो है हमने अच्छी तरह से इसको जो है साफ़ कर लेंगे। देखें आपके सामने जितना भी इसके अंदर डस्ट या मैल कुचल जमा हुआ था वो किस तरह से साफ़ हो चुका है। एकदम से जो हमारी ये मशीन है, जूसिंग मशीन है, वो है चमक गई है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं पसंद आए होंगे। अब इसी तरह हमारा जो ये शीशे का जग है इसको भी हम थोड़ा सा लिक्विड डाल के ये देखिए इस तरह साफ़ कर लेंगे। किस तरह से आपके सामने एकदम से न्यू और चमक रहा है शीशा इसका। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है हम जली हुई कढ़ाई को कैसे साफ़ करना है हमने। तो मैं इसमें पकौड़े और चिप्स वगैरह फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए आपके सामने कैसे ये जल चुकी है। अब हमने इसको इसी लिक्विड के जो बचा हुआ पेस्ट है उसके साथ हमने इसको एकदम से न्यू जैसी बना लेना है। इसके साथ इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसकी मदद से आप अपनी कढ़ाई को जो है एकदम नया जैसा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया है, मतलब कढ़ाई आप कुछ भी ले सकते हैं, खुले मुँह वाला बर्तन जिसके अंदर जैसे वो हमारी जो छोटी कढ़ाई है वो डिप हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा जो है इससे पानी से भर लिया है। अब जिस पेस्ट से हमने लिक्विड तैयार किया था, ये लेमन के छिलके हैं, इसके अंदर हमने सिर्फ सर्फ एक्सेल ही ऐड की थी। तो अब हम इसको पानी में 3 चम्मच जो भर के पानी में डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर जो है अपनी जली हुई कढ़ाई डाल देंगे। इसके भी पानी उसके अंदर भी पानी डालकर उसके अंदर भी 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी को कढ़ाई को सारा डिप करने के बाद सुबह को हम कोई भी जैसे लेमन मैक्स या लिक्विड या साबुन से और लोहे की जाली से थोड़ा सा इसको जैसे ही हम साफ़ करेंगे तो हमारी कढ़ाई जो है एकदम नई जैसी हो जाएगी। लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि इसी अब लिक्विड को बचे हुए को हम खुले बर्तन वाले टब में पानी गर्म करके उसमें डालकर हमारे जो पाँव की डेड स्किन हो चुकी है, नेल्स में मैल कुचैल जमी होती है, नेल्स बहुत ख़राब हो चुके हैं, हमने 15 मिनट के लिए इसके अंदर पानी को डिप करना है तो हमारे पाँव जो है एकदम से साफ़ एंड नीट एंड क्लीन हो जाएंगे।